व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। आज एकदम सुपर सिंपल ब्रेकफास्ट की रेसिपी बता रहा हूँ आपको, जो एकदम बिगिनर फ्रेंडली है। वर्मिसेली उपमा। वो जो उपमा होता है ना, सेवइयों से जो बनता है, एक्चुअली इसको बहुत अलग अलग नामों से बोला जाता है अलग अलग रीजन्स में हमारी कंट्री में। और साथ ही में इसको पकाने के कई सारे तरीके हैं। आज जो तरीका आपको बता रहा हूँ एकदम सिंपल तड़के वाला वर्मिसेली उपमा है, जो बहुत डिलिशियस लगता है। और साथ ही में जो रेशियोज हैं इसके और जो टिप्स आपको बताने वाला हूँ, एकदम परफेक्ट सेवई पकती है, बिल्कुल सॉगी नहीं होती है, खिचड़ी नहीं बनती है इसकी। खाने में बहुत मज़ा आता है इसमें। जैसे आपको मेरे रवा उपमा की रेसिपी बहुत पसंद आई थी ना, जो रिसेंटली शेयर की थी, वैसी रेसिपी है। आपको बहुत मज़ा आएगा इसको पकाने में भी और खाने में भी। और अगर आपने अभी तक YFL को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो चैनल को, टू वॉच मोर सच ब्यूटीफुल एंड सिंपल रेसिपीज ऑन YFL। अब ये वर्मिसेली उपमा को घर पर आसानी से कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। एक पैन को मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा गर्म कर लेना है। फिर इसमें एकदम कम, थोड़ा सा आधा टीस्पून घी ऐड करना है। और फिर यहाँ पर मैंने ले लिए वर्मिसेली सेवइयाँ, 1 कप वर्मिसेली ली है। ये वर्मिसेली को आपने ऐड कर देना है। अब ये जो सेवइयाँ हैं, इनको आपको एकदम लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है। ये भूनने के प्रोसेस से होता क्या है, जो वर्मिसेली है ना, वो अपना स्ट्रक्चर पकड़ती है जब इसको आप पानी में पकाते हो। और एक तो इसमें फ्लेवर बढ़िया सा आता है, क्योंकि अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाती हैं, तो फ्लेवर बहुत बढ़िया सा आता है। लगभग 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। इसका जो रंग है ना, वो हल्का सा चेंज हो जाएगा। ये आप देख सकते हो 3-4 मिनट बाद इनका रंग कैसा हो गया है। एक बार ऐसे रंग चेंज हो जाए तो वर्मिसेली को आपको निकालना है, एक बोल में ट्रांसफ़र करना है और इसको रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा कर लेना है। जब तक वर्मिसेली ठंडी हो रही है, तब तक वेजिटेबल्स और तड़के की तैयारी कर लेते हैं। 1 इंच यहाँ पर जिंजर का टुकड़ा ले लिया है, 2 हरी मिर्ची और 1 मीडियम साइज का प्याज। अदरक को छीलने की एक ट्रिक बता रहा हूँ। ऐसे आप चम्मच ले लो, चम्मच से इस तरीके से छील सकते हो, वेस्टेज बिल्कुल नहीं होती है और अदरक आसानी से आप छील सकते हैं। कई बारी मैंने बताया हुआ है, पहली बार आप देख रहे होगे तो ये टिप का इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखो, छिलका आसानी से उतर गया। अब इसको बस रफली ऐसे मोटे मोटे पीसेज में कट कर लो। सारी चीज़ें हम चॉपर में ही चॉप करने वाले हैं। साथ ही में जो हरी मिर्ची ली थी, इनके टॉप्स निकाल दो, बीच में से ऐसे कट कर दो। प्याज को भी मोटे मोटे पीसेज में ऐसे कट कर लेना है। फिर आपने चॉपर लेना है, चॉपर में सारी चीज़ें ऐड कर देनी है और इन्हें फाइनली चॉप कर लेना है। किचन में चॉपर हो ना, तो जितनी लेजीनेस होती है ना चॉपिंग करने में, काम एकदम फटाफट हो जाता है और मेहनत भी नहीं लगती है। आप देख सकते हो कितने फटाफट सारी चीज़ों को एकदम फाइनली चॉप कर लिया है। इन्हें अभी एक बोल में आपने ट्रांसफ़र कर लेना है। अब वेजिटेबल्स को चॉप कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 फ्रेंच बीन्स ले लिए। गाजर थोड़ी सी बड़ी है तो आधी ले रहा हूँ, अगर छोटी गाजर हो तो पूरी ले लीजिए। और साथ ही में शिमला मिर्ची भी यहाँ पर आधी ले रहा हूँ, अगर छोटी सी शिमला मिर्च है तो आप पूरी शिमला मिर्च ले सकते हैं। फ्रेंच बीन्स के टॉप्स निकाल देने, ऐसे रफली कट कर लेना है। गाजर का छिलका निकाल कर रफली कट कर लीजिए और शिमला मिर्च को भी ऐसे बड़े बड़े पीसेस में कट कर लीजिए। अब ये सारी सब्जियों को भी चॉपर में ऐड कीजिए और सब्जियों को थोड़ा सा भी दरदरा चॉप करेंगे, एकदम फाइनली चॉप नहीं करेंगे। ये आप देख सकते हो, मैंने इन्हें कोर्सली ऐसे इस तरीके से चॉप कर लिया। तो आपने देखा इस रेसिपी के लिए प्रेप कितनी आसानी से हो गया, एकदम फटाफट। और ये जो चॉपर है ना, एक अमेजिंग पीस ऑफ इक्विपमेंट है। मुझे ऐसा लगता है इंडियन किचन में मिक्सी तो होती है, साथ में एक चॉपर भी होना चाहिए। चॉपिंग, कटिंग, मिन्सिंग का जो काम है एकदम आसान हो जाता है। और जब भी हमने क्योरा का हमारा चॉप लैब लाइट लॉन्च किया था, तब से लेके अभी तक आपने उसको इतना ज़्यादा प्यार दिया एंड यू हैव मेड इट अ बेस्ट सेलर। और रिसेंटली हमने हमारा चॉप लैब प्रो भी लॉन्च किया, विच एवरीबडी इज़ जस्ट लविंग। सबसे मेन बात है, इसको यूज़ करना इतना कन्वीनियंट है कि आपने बस जार लिया, ब्लेड लगाया, चीज़ें इसमें ऐड की, लिड लगाया, ऊपर से मशीन ऐसे बस रखी और बटन दबाया, फटाफट कुछ ही सेकंड में चीज़ें चॉप हो जाती हैं, मिन्स हो जाती हैं। और चॉप करने के बाद आपको इसको स्टोर करना है। इसके अंदर ही आप इस पर ढक्कन लगा दो, स्टोरेज लिड साथ में मिलता है आपको, इसको ऐसे स्टोर करके रख सकते हो। अगर इसको इसमें से निकालना है, आसानी से सारी चीज़ें निकल जाएँ, तो साथ में आपको सिलिकॉन का ये स्पैचुला भी मिल जाता है। ईजीली आप सारी चीज़ों को अच्छे से जार से निकाल सकते हो। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का हमने ध्यान दिया है। और भी ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे इसका जो जार है उसकी कैपेसिटी 900 ml की है। एक साथ सारी चीज़ें आप अच्छे से चॉप कर सकते हो। साथ ही में एंटी स्किड बेस है, ताकि जब आप इसको यूज़ कर रहे हो तो ये इधर उधर स्किड नहीं हो। इसमें जो ब्लेड है, क्वाड प्लेन स्टेनलेस स्टील ब्लेड है, यानी कि 4 अलग अलग लेवल्स पे ब्लेड है। आपने कई बार भी देखा होगा चॉपर्स में नीचे नीचे सारी चीज़ें चॉप हो जाती हैं, ऊपर वाली रह जाती हैं। इसमें वो नहीं होगा, इवनली नीचे से ऊपर तक सारी चीज़ों को ये ब्लेड जो है अच्छे से चॉप करता है। साथ ही में इसका जो स्पिंडल है, जो गियर मैकेनिज्म है, वो सारा कुछ
हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। अगर आप दूसरे चॉपर से इसको कंपेयर करोगे, उसमें प्लास्टिक्स यूज़ किए जाते हैं, यहाँ पर ये एकदम रोबस्ट मटेरियल यूज़ किया है जो इसकी लाइफ बढ़ाता है और इसकी परफॉर्मेंस को बेटर करता है। तो ऐसे कई सारी हमने चीज़ों का ध्यान दिया है। इसकी जो मोटर है वो 100% कॉपर की बनी हुई है, विच मेक्स दिस मशीन वेरी पावरफुल, ताकि आसानी से ये सारी चीज़ों को एकदम फटाफट चॉप करे। तो आपको लहसुन, अदरक, मिर्ची चॉप करनी है, टमाटर चॉप करने हैं, प्याज चॉप करना है, चिकन को मिन्स करना है, 2 स्पीड्स आपको मिल जाती हैं। तो चिकन को मिन्स कर रहे हो, हाई स्पीड पे करो, फटाफट से चिकन जो है मिन्स हो जाएगा। सोया चंक्स को आपको ग्रैन्यूल्स में मिन्स करना है, वो आप आसानी से कर सकते हो। दिस विल जस्ट मेक योर लाइफ वेरी ईजी। आपका जो प्रेप का टाइम है एकदम कम हो जाएगा। जितने भी लेज़ी लोग हैं जिनको चॉपिंग पसंद नहीं आती और जिनको फटाफट काम करना है किचन में, दिस इज़ अ ग्रेट मशीन विच यू कैन यूज़ इन योर किचन। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव इट। ये अभी अवेलेबल है अमेज़ॉन पर, और पहले जो हमारे 100 YFL फैमिली मेम्बर्स है जो अमेज़ॉन पर चेकआउट करेंगे, उनके लिए एक स्पेशल कोड है। ये स्पेशल कोड आप यूज़ कर सकते हो टू गेट एन इंस्टेंट डिस्काउंट। सो ऑर्डर वन फॉर योरसेल्फ राइट नाउ। आई एम श्योर यू गोइंग टू लव इट। अब हमारी चॉपिंग वाली जो प्रेप है वो हो गई है। आगे का जो प्रोसेस है, तड़का कैसे देना है, ये उपमा को पकाना कैसे एकदम आसान तरीके से, वो देख लेते हैं। तो तड़का लगाने से पहले यहाँ पर ना कुछ काजू ले लिए मैंने। काजू को ऐसे हाफ्स में आपने डिवाइड कर लेना है, आसानी से हो जाते हैं। आधे आधे कर लिए। उसके बाद आपने पैन ले लेना है, सेम पैन ही लेना है, एक ही पैन में सारी कुकिंग होएगी, बर्तन वेस्ट नहीं करने। इसमें 1 से 2 टेबलस्पून घी आपने गर्म कर लेना है। घी गर्म हो जाए तब काजू ऐड कर दीजिए, और साथ ही में यहाँ पर थोड़े से पीनट्स लिए, पीनट्स को भी ऐड कर दीजिए। काजू और पीनट्स को भी आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है इस घी के अंदर। वो नटी सा फ्लेवर आ जाता है और खाने में भी मज़ा आता है उपमा के अंदर। एक बार ऐसे लाइट गोल्डन ब्राउन रंग के हो जाए, इन्हें निकाल लेना और एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेना है। इन्हें हम एंड में ऐड करेंगे क्योंकि फिर इनका क्रंच जो है वो मेंटेन रहता है। अब घी तो हमारा गर्म ही है, इसमें तड़के की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले 1 टीस्पून राई ऐड करके राई को तड़क लेना है। फिर इसके अंदर 1 टीस्पून चना दाल और 1 टीस्पून उड़द की दाल ऐड करनी है, और दालों को भी हल्का हल्का भून लेना है। बहुत ही बढ़िया सा नटी फ्लेवर ऐड करता है उपमा को। एक बार दालों को भी आपने भून लिया है, तब इसके अंदर 1/4 टीस्पून हींग और 8 से 10 कड़ी पत्ते ऐड कर दीजिए, और साथ ही में जो प्याज, अदरक और मिर्ची को चॉप करके रखा था वो ऐड कर देना है। अब प्याज को आपको मीडियम फ्लेम पर ट्रांसलूसेंट होने तक पका लेना है। प्याज जब तक नरम हो जाए तब तक पका लेना है, बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है। एक बार प्याज नरम हो गए, 2-3 मिनट लगेंगे। उसके बाद इसमें जो सब्जियां हमने काट कर रखी थी वो ऐड कर दीजिए। साथ ही में टेस्ट के हिसाब से नमक और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। बस यही बेसिक मसाले इसमें जाते हैं, कोई ज़्यादा चीज़ें इसमें जाती नहीं है। हल्का सा आपने सौते कर लेना है। सब्जियों को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि हम सेवइयों को पानी के साथ भी पकाने वाले हैं, तो सब्जियां बहुत ज़्यादा नहीं तो गल जाएंगी। बस हल्का सा आपने इसको 1-2 मिनट के लिए पकाया। अब इस स्टेज पर पानी ऐड कर देना है। पानी मैंने मेजर कर रखा है, 1.5 कप्स पानी ऐड कर रहा हूँ क्योंकि हमने 1 कप सेवइयाँ ली है। 1:1.5 का रेशियो है, ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी को एक उबाल पे ले आना है, तब तक बाजू में ढक्कन की तैयारी कर लेनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक साफ कपड़ा ले लो, ढक्कन ले लो और कपड़े को इस तरीके से बांध लेना है। इससे क्या होगा ये मैं आपको बताऊंगा, बट ये सेटअप एक बार रेडी हो गया आपका। पानी एक बार उबाल पे आ गया। पानी के अंदर आपने थोड़ी सी चीनी ऐड करनी है, फ्लेवर्स को बैलेंस करती है। साथ ही में जो टोस्टेड वर्मिसेली है, जो सेवइयां हैं भुनी हुई, वो ऐड कर दीजिए। हल्के हाथों से स्टर कीजिए और इवनली स्प्रेड कर लीजिए। ये देख सकते हो कैसे इवनली स्प्रेड कर दिए। इस स्टेज पर पानी को भी टेस्ट कर लीजिए। नमक एकदम परफेक्ट होना चाहिए जैसे आपको लास्ट में चाहिए। यहाँ पर नमक मेरा एकदम परफेक्ट है। इस स्टेज पर मीडियम फ्लेम पर लगभग 1 मिनट के लिए वर्मिसेली को पकाना है, जब तक ये सरफेस पे आपको वर्मिसेली दिख रही हो। ये आप देख सकते हो कैसे सरफेस पे हमको वर्मिसेली दिख रही है। यहाँ तक 1 मिनट के लिए लगभग पका लीजिए। उसके बाद आपने ढक्कन लगाना है और फ्लेम को एकदम लो पे कर देना है, ये इंपॉर्टेंट है। और लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए उपमा को आपने पका लेना है। तो अभी एकदम लो फ्लेम पर उपमा को आपको पकाना है। हाई फ्लेम पर पकाओगे पानी जल्दी से इवैपोरेट होगा और वर्मिसेली कच्ची रह जाएगी। तो एकदम लोएस्ट फ्लेम पर पकाओ। 5 मिनट में उपमा पककर तैयार हो जाता है। कुछ चीज़ें हमने जो की हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपको खाली फटाफट बता देता हूँ। एक तो वर्मिसेली टू वाटर का रेशियो है। जितनी वर्मिसेली आप लोगे, जो भी आप कटोरी ले रहे हो, कप मेजर ले रहे हो, जिसमें भी माप रहे हो, उतना ही आपने पानी लेना है, प्लस आधा पानी और 1.5 टाइम्स पानी लेना है। परफेक्ट रेशियो है ये, एकदम परफेक्टली कुक हो जाती है वर्मिसेली। तो ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही में जो कपड़ा बांधना है ना, उससे क्या होता है कि जब पानी इवैपोरेट होता है तो वापस से नीचे नहीं गिरता है। वो जो कपड़ा है वो उसको सोख लेता है,
इसके लिए चिपचिपी नहीं बनती है एकदम, नहीं तो स्टिकीनेस आ जाती है वर्मिसेली में, कि कपड़े की वजह से वो स्टिकीनेस नहीं आएगी, एकदम खिली खिली सी वर्मिसेली जो सेवई है ना वो खिल के बनेगी एकदम। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और साथ ही में जो टेम्परेचर मैंने बताया एकदम लो फ्लेम पर पकाओ, एकदम परफेक्ट पकेगी। 5 मिनट एक बार हो जाए उसके बाद आपको दिखा देता हूँ चेक कैसे करना है। 5 मिनट बाद ढक्कन निकालना है, एक स्पून ले लो, स्पून के पिछले हिस्से से ऐसे बीच में होल बनाओ, नीचे पानी नहीं होना चाहिए, पानी सूख गया होना चाहिए, यानी कि आपका उपमा एकदम परफेक्टली पक गया है। इस स्टेज पर इसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, स्टर नहीं करना है, ढक्कन लगाना है, गैस को बंद करना है और इसको 10 मिनट के लिए यहाँ पर रेस्ट होने देना है। ये जो रेस्ट करने का स्टेप है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्टेज पर आपने अगर स्टर कर दिया, खिचड़ी बन जाएगी, तो ये बिल्कुल स्टर नहीं कीजिए, बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो। 10 मिनट रेस्ट करने का जब इसको आप मिक्स करोगे तो आप देखोगे कि सेटल हो जाएगी, वो जो स्टीम है अंदर एकदम टेम्परेचर गर्म है वो हल्का सा सेटल होगा। फिर इसको जब आप स्टर करोगे एकदम परफेक्ट रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने अभी इसको रेस्ट कर लिया, आपको इसको खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको सर्व करने वाला हूँ, तो ढक्कन निकालना है। वाह क्या ब्यूटीफुल लग रही है सेवैया ऑलरेडी। इसको एकदम हल्के हाथों से ऐसे साइड से आपने मिक्स करना है। इसको एकदम हल्के हाथों से मिक्स कीजिए, ऐसे पहले लगेगा कि जम गई है लेकिन एकदम से खिल जाएगी। देखो कैसे सेवैयाँ एकदम छोटी छोटी बनी है, एकदम परफेक्टली ये सेपरेट हो रही है, बिल्कुल भी खिचड़ी नहीं बनी है। इस स्टेज पर जो नट्स हमने फ्राई किए थे वो ऐड कर दीजिए, साथ ही में थोड़ा सा नींबू निचोड़िए, इसमें नींबू से बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड होता है। थोड़ा सा ग्रेटेड कोकोनट और ताज़ा कटा हुआ धनिया ऐड कीजिए। ये सारी चीज़ों को फिर से हल्के हाथों से मिला लीजिए। ये देखो क्या ब्यूटीफुल हमारा वर्मिसेली उपमा लग रहा है। ये भी रेडी हो गया, इसको प्लेट कर लेते हैं वाईफाई स्टाइल। बहुत ही डिलिशियस ये उपमा लगता है, और आपने देखा प्रोसेस कितना सिंपल है, रिजल्ट्स कितने अमेजिंग आते हैं और खाने में बहुत बढ़िया लगती है। कोकोनट चटनी के साथ मेरे को पर्सनली इसको खाना बहुत पसंद है, लोग दही के साथ भी खाते हैं और बहुत कई सारे अलग अलग तरीके हैं। मेरी मम्मी ना इसमें थोड़ी सी सॉसेस डाल के पकाती है, वो भी वर्जन बहुत अच्छा लगता है। मैंने एक्चुअली चैनल पर 8-9 साल पहले अपलोड किया था, फिर से भी अपलोड कर दूंगा एक बार फ्रेश मेरी मम्मी की रेसिपी। वो भी वर्मिसेली उपमा जो है थोड़ा सा इंडो चाइनीज स्टाइल बनता है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक ये रेसिपी घर पर ट्राई करो, मुझे कमेंट्स बताओ आपको रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. Cheers.